नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो को आपने टाइटल और थंबनेल देखकर जान लिया होगा कि आज हम आपको लेकर चलने वाले हैं अयोध्या की सबसे सस्ती नहीं बल्कि बिल्कुल निःशुल्क रुकने की व्यवस्था एक धर्मशाला पर, जहां पे आप बिल्कुल मुफ्त में आराम कर सकते हैं, रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो आज आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अयोध्या में धर्मशाला में या होटल्स में रुकने की वीडियो काफ़ी लोगों ने कई तरीके से दिखाई, किसी ने सस्ती दिखाई, किसी ने उससे भी ज़्यादा सस्ती दिखाई, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क व्यवस्था के साथ। और मैं आपको अयोध्या के धर्मपथ से सीधे लेकर चलने वाला हूँ उस लोकेशन तक। तो वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहे और चलो अब हम चलते हैं धर्मशाला की ओर। तो दोस्तों, ये है हमारी अभी लोकेशन अयोध्या का धर्म चौक, यतो धर्मस ततो जया। और ये NH-27 का गोरखपुर अंडर बाईपास, सामने धर्मपथ हमारा प्रारंभ है। और इधर की अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको ये साइन बोर्ड दिख रहा होगा जिसमें अंकित किया गया है श्री राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी, दिगंबर अखाड़ा और कनक भवन। मतलब अगर आप यूजुअली उत्तर प्रदेश परिवहन से आओगे तो यहीं पे आप ड्रॉप आउट होते हो, या फिर आप हाईवे से भी आओगे ना तो यहीं से आप मेन सिटी में एंटर करते हो, चाहे आप धर्मपथ के थ्रू करो या फिर आप यहाँ से करो। तो आपको सिंपली इधर की ओर चलना है, इस मार्ग से अंदर की ओर प्रवेश होना है। हम आपको लेकर चलेंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको लोकेशन तक लेकर चलेंगे और उसके बाद जितने भी स्पेक्स रहते हैं, जो व्यवस्थाएं रहती है धर्मशाला की, वो आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों, धर्मशाला तक पहुँचने के लिए सबसे पहले हमको इस बोर्ड के पास आ जाना है। और यह जो मार्ग बूथ नंबर 3 के पास है, ये पुलिस बूथ नंबर 3 इसे कहा जाता है। ये लोकेशन आप देख लो, ये प्रॉपर एरिया, इधर लखनऊ की ओर का मार्ग और उधर गोरखपुर की ओर का। ये धर्म चौक से हम सीधे अब इस मार्ग पे अग्रसर होंगे, जहाँ पे कि नया वाला कार्यशाला है, पुराना वाला, जहाँ पे शालिग्राम शिला को भी रखा गया था, बिल्कुल वहाँ तक चलना है, वहीं पे मार्ग है। अभी मैं आपको मोटर ब्लॉगिंग के थ्रू वहाँ तक का पूरा मार्ग दिखाता हूँ, तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। तो दोस्तों, अभी हम जो है इस बूथ नंबर 3 से रामघाट चौराहा वाले मार्ग पे अग्रसर हो चुके हैं, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर अगर मैं जैसे ही एंटर किया हूँ, आपको देखने को मिल रहा होगा कि इस पूरे रूट पर, मतलब इस साइड अगर मैं दिखाऊं, कितने सारे धर्मशाला हैं, कितने सारे पैलेस और होटल खुले हुए हैं। आप एक बार देखो, पूरे लगभग एक सीक्वेंस में बिल्कुल लगातार से, जो काफ़ी चार्जेबल है, जो मतलब बहुत ठीक ठाक प्राइस के हिसाब से आपको बढ़िया फैसिलिटी देते हैं। लेकिन अभी मैं जहां आपको लेकर चलने वाला हूँ, बिल्कुल निःशुल्क रूप से आपको वह व्यवस्थाएं देती है जो शायद वही व्यवस्थाएं आपको 2000-2500 के रूम में मिलने वाली है। तो वही हम आपको लेकर चलने वाले हैं। यह मार्ग जो मैं बता दूं, संपर्क मार्ग है। ये सीधे अयोध्या के बूथ नंबर 3 से आगे चल के 2 किलोमीटर तक, 2.5 किलोमीटर तक इसकी दूरी रहती है। फिर ये आपको रामपथ मार्ग में कनेक्ट करता है। NH-27 से सीधे रामपथ तक कनेक्ट करता है, दिगंबर अखाड़ा होते हुए। ये वह मार्ग है। तपस्वी छावनी भी इसी मार्ग पे आता है। इस साइड पे अगर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल कमर्शियल वर्क चल रहे हैं, कॉम्प्लेक्स के ले लीजिए या फिर होटल्स वगैरह के निर्माण कार्य यहाँ पे हो रहे हैं। और यहीं पर आगे की ओर रहता है हमारा कार्यशाला, जहाँ पे शालिग्राम शिला को रखा गया था। नेपाल की गंडकी नदी से प्राप्त जो शिला आई थी, काफी क्रेज था उस टाइम भाई, इतने भक्त श्रद्धालुगण इस शिला के लिए आए थे। ये देखिए, यही है रामकथा कुंज, राम जन्मभूमि का निर्माण कार्य है, तो कार्यशाला है। ये लोकेशन रहती है पूरी एरिया की। और अभी हमें इसी एरिया से, मतलब जहाँ पे इसका बाउंड्री खत्म होता है कार्यशाला का, बिल्कुल ठीक यहीं से हमें टर्न लेना है। अभी मैं आपको रुक के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, 1 मिनट। ये चीज़ देखिए, ये सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर यहाँ पे ये रहता है। और इधर की ओर से हम आए हुए हैं, ये रहता है राम मंदिर का कार्यशाला जो मैंने बताया था आपको। अगर आप यहाँ से ठीक बिल्कुल सीधे 700 मीटर और आगे जाओगे तो आपको एक और कार्यशाला मिलेगा, जहाँ पे पत्थर कटिंग वगैरह होती थी। और ये विवेक सृष्टि ट्रस्ट। और यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो घनश्याम निकुंज निःशुल्क धर्मार्थ व्यवस्था का ये बोर्ड लगा हुआ है, जहाँ से इसकी दूरी 250 मीटर बताई जा रही है, लेकिन तकरीबन 500 मीटर यानी कि आधा किलोमीटर की प्रॉपर दूरी रहती है। इतने सारे बोर्ड के साथ आपको केवल इस मार्ग में अब सीधे अग्रसर होना है, एकदम लास्ट तक जाना है। लास्ट पे जहाँ पे मार्ग समाप्त होगा वहीं पे है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए बढ़ते हैं अब आगे की ओर। तो दोस्तों देखिए, विवेक सृष्टि के बगल से बिल्कुल ये जो मार्ग है RCC रोड, इसी से हम चल रहे हैं इस कॉलोनी में, न्यू कॉलोनी में बिल्कुल। और बिल्कुल इसके लास्ट नॉच पे, जहाँ पे एकदम लास्ट रहता है, वहीं पे रहने वाला है वो धर्मशाला। ये पूरा वीडियो ऐसे मोटर ब्लॉग करके यहाँ तक मैं आपको इसलिए लेकर आ रहा हूँ ताकि आप भटके ना। अगर आप कभी आए अपने वाहन से, अपने संसाधन से, तो सुगमता के साथ आप वहाँ पहुँच जाएँ। डिस्क्रिप्शन में जो है मैं यहाँ का मैप भी इंक्लूड कर दूँगा, बाकी आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ये देखिए, इस मार्ग में, इस कॉलोनी में भी काफ़ी सारे आपको पेइंग गेस्ट हाउस वगैरह देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो दोनों और काफ़ी सारे गेस्ट हाउस खुले हुए हैं। और अभी हम बिल्कुल पहुंचने ही वाले हैं, सामने ही रहता है कुछ दूर पर। ये देखिए, कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पे, मतलब आने जाने में आपकी जो अगर ट्रैवलर वगैरह रहती है वो सब काफ़ी अच्छे तरीके से पहुँच जाएगी यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। पार्किंग की भी ठीक ठाक एरिया स्पेस है यहाँ पर। और ये हम पहुँच चुके हैं बिल्कुल। ये देखिए, ये रहता है यहाँ का एंड, और सामने की ओर कुछ ऐसा बोर्ड लगा हुआ है, ये मैं आपको दिखाता हूँ अभी।
तो दोस्तों अभी जो है इन रूट यहाँ तक पहुँचने के बाद आपको सामने की ओर सामने फिर से एक बोर्ड देखने को मिल रहा होगा, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था। और ये रहती है वो बिल्डिंग्स, यानी कि श्री घनश्याम निकुंज धर्मशाला, जो हम अभी चल के अंदर से एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अंदर की जो फैसिलिटी रहती है वो आपके साथ शेयर करने वाला है। यहाँ से अगर मैं कहूँ तो बाहरी एंट्रेंस जो रहता है ना, काफ़ी बहुत मतलब अच्छा है, अच्छा खासा है। ऐसा नहीं है कि धर्मशाला है तो मतलब एवरेज है, बहुत बढ़िया है। अभी हम एंट्रेंस करते हैं, अंदर चल के देखेंगे कि क्या फैसिलिटी है, सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला है। तो चलो बिना देरी किए हम एंट्री करते हैं। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं इसके अंदर एंट्री और आपको भी सारी चीज़ें डिटेल करते हुए लेकर चलते हैं। जैसे ही आप इस परिसर में एंट्री करोगे श्री घनश्याम निकुंज धर्मशाला में, आपको सबसे पहले यह एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे कृपया जूता चप्पल यहाँ निकालें, ये रैक तैयार किया गया है। और आपके जो स्लीपर रहता है शूज़ वो आपको यहीं उतारना है। मैं अभी यहाँ पे सिंपली उतार देता हूँ। और यहाँ का फर्स्ट एरिया जो रहता है कुछ ऐसा है, एक दीवार पे सूचना पट तरीके से यहाँ पे कुछ चीज़ों को अंकित किया गया है जो आवश्यक सूचना है। बता देता हूँ कि घनश्याम निकुंज निःशुल्क धर्मशाला धर्मनगरी अयोध्या में आपका स्वागत है। और कुछ जो नियम, धर्मशाला में निवास निःशुल्क है, दान की धनराशि धर्मशाला के अकाउंट या बारकोड में ही डालें। मतलब ये जो चीज़ें हैं कि आप जब यहाँ रुकेंगे तो अपनी तरफ से जो आप दान देना चाहें, आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, करना चाहें तो उसके लिए अंदर बारकोड की व्यवस्था है और अकाउंट नंबर की है। ये ट्रस्ट के द्वारा संचालित किया जाता है पूरा। अभी हम लेके चलते हैं आपको ऊपर की ओर, अंदर जो रुकने की व्यवस्था है वो आपको हम दिखाएंगे। उसके बाद जो ये चीज़ें हैं वापस हम आने के बाद आपको अच्छे से अवगत कराएंगे। तो फिलहाल यहाँ से हमें करना है एंट्री, कुछ ऐसा हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं। एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले एक हॉल बढ़िया सा देखने को मिलेगा सामने की ओर, और ये रिसेप्शन यहाँ पे ये रिसेप्शन रहता है। आप यहाँ के देख रेख करता है। तो ये बताइए कि यह निःशुल्क धर्मशाला मैंने देखा, ये कब से चल रहा है यहाँ पर? 18 से चला है। 18, अच्छा 22-18 से, अच्छा। और यहाँ पे मतलब जो रुकते हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है? वो अपनी मर्जी जो दान करना चाहे, एक दान की तरह है। अच्छा, और यहाँ पे मतलब लगभग कितने लोगों की रुकने की व्यवस्था हो सकती है, कितने लोग रुक सकते हैं एक संख्या में? एक बस के आदमी रुक सकते हैं। एक बस के पूरे आदमी? अच्छा, नीचे ऊपर में रुक सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये नीचे देखिए कुछ ऐसा हॉल रहता है। अभी हम ऊपर आपको लेकर चल रहे हैं। इधर कुछ ये स्टेयर्स है साइड में, इधर से हम आपको ऊपर की ओर लेकर चलेंगे। पूरी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे कि जैसा क्या है कि यहाँ पे हमने पहले ही बात किया था, तो जो चीज़ें उन्होंने मुझे गाइड कर दी, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर ये देखिए, अभी हम आ चुके हैं फर्स्ट फ्लोर पर। और फर्स्ट फ्लोर पर लगभग 4 कमरे तैयार किए गए हैं। और 4 कमरे का मतलब ये नहीं कि केवल एक कमरे में एक लोग की रुकने की व्यवस्था है। ये बिल्कुल एक जो डॉर्मेट्री वाली बेड होती है, ठीक उस तरीके से यहाँ पे सारी चीज़ों को मेंटेन किया गया है। ये रूम है, मैं अभी आपको अंदर से दिखाता हूँ कैसा है। ये देखिए, ये हमारे रूम का अंदर का व्यू पॉइंट रहता है। ये पूरा एरियल व्यू आप देख पा रहे होंगे अभी। मतलब 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 बेड की यहाँ पे व्यवस्था है, जो एक तरीके से डॉर्मेट्री में ऐसे यूजुअली बेड देखने को मिलते हैं, वो फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिलेगी। और अगर आप मतलब ग्रुप वाइज हो ना, तो आप नीचे भी जैसे हॉल में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा शीट्स हैं उसको लगाकर लेट सकते हो। ये देखिए हमारे अभिषेक भाई यहीं के हैं। ये तो एक चीज़ और है, यहाँ के लोगों के लिए ये है भी नहीं। मतलब अगर आपके आधार कार्ड में या गवर्नमेंट आईडी जो भी रहती है, एड्रेस यहाँ का रहेगा लोकल का, तो आपको ये सुविधा नहीं मिलने वाली, फिर आप इस सुविधा से वंचित हो जाओगे। और अभी मैं दिखाता हूँ, ऐसे बाहर का भी कुछ ऐसा ही हिस्सा रहता है। और दोस्तों अभी जो है हम इस रूम से बाहर की ओर आ चुके हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेम ऐसे यहाँ पे 4 रूम है टोटल। ऊपर नंबरिंग की गई है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 4। बाथरूम की अगर मैं व्यवस्था की बात करूँ तो यहाँ पे बाथरूम आपको थोड़ा सा पब्लिक बाथरूम मिल सकता है। रूम में आपको अटैच बाथरूम नहीं मिलने वाला है। जैसे आप जान ही रहे हो कि धर्मशाला इतनी फैसिलिटी दी जा रही है, तो सारी चीज़ें संभव नहीं है। बाथरूम इधर है और इधर टॉयलेट्स जो है कुछ इस तरीके से। हॉल ऊपर का ऐसा रहता है, मतलब एक बस तो अच्छे से रुक सकती है, जैसा कि नीचे उन्होंने अभी बताया था। तो कुछ ऐसा ही फैसिलिटी और पूरे अयोध्या में मुझे लगता है जहाँ तक का कि यही सेम कंडीशन रहती है। इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ, इधर का रूम कैसा है। ये देखिए, उस रूम में लगभग टोटल 8 लोगों की मतलब कैपेसिटी थी, इसमें 4 लोगों की है। जैसे फैमिली लेकर जो लोग आना चाहते हैं, परिवार के साथ भी यहाँ पे बहुत आराम से रुक सकते हैं बच्चों को लेकर। और कुछ ऐसी कंडीशन है, कौन कौन यहाँ पे रुकने लायक है, किन किन को रुकने की अनुमति है, वो भी मैं अभी आपके साथ जिक्र करूँगा, बताऊँगा कि कैसा क्या रहता है। वुमेन एम्पावरमेंट के हिसाब से वुमेन के लिए सेफ़ है या नहीं है, जो भी चीज़ें रहती हैं सारी चीज़ें भी हम डिटेल करते हैं आपको। सबसे पहले आप समझ जाइए कि यहाँ पर आने के लिए आपके पास एक गवर्नमेंट आईडी होनी बिल्कुल मतलब मैंडेटरी है। जितने लोग हैं सबके पास होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई एक दिखाएगा तो चल जाएगा, सभी के पास आईडी होनी चाहिए। प्लस अगर मतलब कोई लड़की आ रही है, फीमेल है रुकने के लिए, तो वो अगर एक से अधिक रहती हैं 2-3 ग्रुप में, तो वो रुक सकती हैं। अगर अकेले हैं तो वो नहीं रुक सकती हैं, उनको अकेले नहीं रुकने दिया जाएगा। और लोग जो यहाँ पे रुकते हैं उनके लिए टाइम की भी एक बाउंडेशन है। टाइम की बाउंडेशन ये रहती है कि अगर आप यहाँ रुक रहे हो, कहीं घूमने टहलने के लिए गए हुए हो, तो रात के 11 बजे से पहले तक आपको यहाँ पर वापस आना पड़ेगा।
अगर आप ऐसे चेक इन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हो, मतलब रुकने के लिए डायरेक्टली आप पहुँचे अयोध्या और डायरेक्ट आप आ रहे हो चेक इन के लिए, तो आप 11, 12, 1 तक आ सकते हो। लेकिन अगर आप पहले से रुके हुए हो, आप कहीं घूमने गए थे, उसके लिए आपके पास एक टाइम का बाउंडेशन है कि आपको सुबह 6 से लेकर रात के 11 तक इस एरिया में पहुँच जाना है, रहना है। और जो भी हम नीचे चलते हैं, नीचे की जानकारी आपके साथ साझा करते हैं क्या रहती है, और जो कुछ नए रूल रहेंगे जो मुझे पता चले हैं, जो उन्होंने बताया हमको, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो फिलहाल इसी तरीके से भी हम चल रहे हैं नीचे की ओर। नीचे भी हॉल था, अगर भीड़ बढ़ती है तो हॉल में भी आप बहुत आसानी से आ सकते हो। मतलब मुझे जहाँ तक पता चला इतना देखने के बाद कि पूरे अयोध्या में ये है निःशुल्क। कई जगह हैं आपको कई कॉस्टली मिलेंगे, कोई चीप थोड़े मिलेंगे, लेकिन ये बिल्कुल पूर्णतः निःशुल्क है और धर्मशाला के तरीके से संचालित इसे किया जाता है ट्रस्ट के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी यहाँ का भी हॉल अगर आप देखेंगे तो सामने जो है पूरा बहुत अच्छा खासा हॉल है, कई लोगों की रुकने की लेटने की व्यवस्था यहाँ पर रहती है। और जो एंट्रेंस है, एम्बियंस दिया गया है, वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अभी मैं बाहर की ओर चलता हूँ, आपको ये जो सूचना पट था यहाँ से भी थोड़े से निर्देश दे देता हूँ, दिखा देता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से खुलकर लिखी गई हैं कि जो मैं बता रहा था आईडी प्रूफ वाली, वो चीज़ भी आप देख सकते हो। और जानकारी और सुविधा के लिए देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी दिया गया है, फीडबैक वगैरह अगर आप देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। यहाँ पे केवल आपसे अगर कुछ एक डिमांड है, मांग है, तो ये है कि यहाँ पे अगर आप आएँ तो साफ़ सफाई का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि जैसे हमारा अपना घर होता है वैसे ही इसे समझें। क्योंकि ये जो सेवा किया जा रहा है, मतलब आप खुद सोच कर देखिए, अयोध्या धाम में इस समय किसी भी आप गली में जाएंगे, लगभग आपको उस गली में कोई न कोई पेइंग गेस्ट हाउस या होटल्स, धर्मशाला देखने को मिलेगा, जहाँ पे यह बिल्कुल निःशुल्क रूप से हमारे आपकी सेवा में तत्पर हैं। तो हमें भी अपने कर्तव्य को, अपने दायित्व को समझना चाहिए और गंदगी ना करनी चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान देना चाहिए। कुछ ऐसी कंडीशन यहाँ की अभी रहती है। और आप लोग मतलब बताइएगा कि वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। जो लोग अयोध्या आना चाहते हैं उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। अभी बाहर का कुछ ऐसा ही है, चार्जेस वगैरह अगर आप लोग दान वगैरह करना चाहें तो यहाँ जब आप आएंगे तो आपको अकाउंट नंबर और अंदर QR कोड है वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। खुद से अगर आप करना चाहो, आपके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रेशर नहीं रहता है। तो मतलब टोटल यही कुछ चीज़ है। ये पूरी एरिया सामने में आते वक्त मैंने रूट आपके साथ पूरा कवर कर ही दिया था और अभी मैं बिल्कुल बाहर आ चुका हूँ। तो ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको दी और इस तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे आप अयोध्या अगर आते हैं तो बिल्कुल निःशुल्क रूप से कहीं पे स्टे कर सकते हो, ठहर सकते हो। बताइएगा कमेंट करके कि ये वीडियो आपके लिए जानकारी थी, इस वीडियो में लाभप्रद थी या नहीं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए रहे तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए वीडियो में। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।